औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक है उसमें हम टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था उसके कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे, जिसमें हमने सबसे पहले काइनेमैटिक्स की डिफ़ाइन की थी, उसके बाद रेस्ट और मोशन, उसके साथ हमने टाइप्स ऑफ मोशन को डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक था जिस पे हमने कल डिटेल के साथ डिस्कशन की थी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, जो हमारे पास स्केलर और वेक्टर की फॉर्म में था। स्केलर और वेक्टर्स बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। तो कुछ टर्म्स हैं, जब हमने मोशन की बात की थी या हम मोशन की जब बात करते हैं तो उसकी डायरेक्शन, उसके अंदर आने वाली चेंजेस, उसके साथ टाइम का क्या रिलेशन है, उसकी यूनिफॉर्म जो फॉर्म है वो कैसे होती है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी जो टर्म्स हैं वो यूज़ होती हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स के अंदर एक टर्म यूज़ होती है पोजीशन, यानी जब भी हम किसी चीज़ की बात करते हैं कि वो कोई भी मकाम है जिसको हमने शो करवाना है या बताना है, तो सबसे पहले हम उसकी पोजीशन बताते हैं। ज़ाहिर बात है, जब मैंने आपके स्कूल का ही ड्रेस बताना है तो मैं किसी न किसी चीज़ का हवाला दे के बताऊँगा कि ये स्टेडियम से इस साइड पे है या फ़लाँ रोड से इस साइड की तरफ है। क्योंकि मैंने किसी भी पॉइंट की बात करनी है तो मैं एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट बताऊँगा जो बहुत ही फेमस होगा। तो स्टूडेंट्स, अब पोजीशन है तो इसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ डिटेल के साथ। द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और पॉइंट, यानी किसी चीज़ की लोकेशन या उसको बताना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसकी पोजीशन ही बताते हैं। विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन, यानी किसी चीज़ को ओरिजिन बना के रेफरेंस पॉइंट दे के हम बताते हैं कि यहाँ से यहाँ हमने जाना है। फॉर एग्जांपल, यू वांट टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ योर स्कूल फ्रॉम योर होम, लेट द स्कूल बी रिप्रेजेंटेड बाय एस एंड होम। ये वाला स्टूडेंट्स थोड़ा सा व्यू दिखाया गया है कि किस तरह हम किसी चीज़ की पोजीशन को शो करवाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ से स्टार्ट होने जा रही हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अगर हम बात करें सिंपली किसी आम आदमी के लिए जो साइंटिफिक टेक्निकल टर्म्स को यूज़ नहीं कर रहा, तो उसके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज़ है, लेकिन साइंस की या फिज़िक्स की ब्रांच में इसके अंदर टेक्निकल जो डिफाइंस हैं, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम सबसे पहले डिस्टेंस की बात करना चाहें, जो आपको डायग्राम नज़र आ भी रही है, आप अपनी बुक के पेज 35 पे भी देख सकते हैं। अगर हम 2.17 डायग्राम देखेंगे तो लेंथ ऑफ द पार्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। टोटली जब हम इसकी बात करेंगे तो कहेंगे जितना भी वो ट्रेवल डिस्टेंस है तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो उसका डिस्टेंस है। अगर हम शॉर्टकट बात करें, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मैं बात करूं कि जो हमारा स्कूल का ग्राउंड है, फॉर एग्जांपल अगर आप उसके अराउंड रनिंग कर रहे हैं, तो जब मैंने उसकी बाउंड्री लाइन लगा दी कि आपने इस लाइन के ऊपर इसके जो आउटर बाउंड्री है इसके ऊपर आपने रनिंग करते हुए जाना है। जैसे आप पार्क में जाते हैं तो फुटपाथ बना होता है साथ साथ, तो मैं कहूँ कि इस फुटपाथ को फॉलो करते करते आपने ये एक सर्कल मुकम्मल करना है, तो ये तो हो जाएगा उसका डिस्टेंस। स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूँ कि आपने इसको फॉलो करते हुए यूँ जाना है, अगर आप वहीं से शॉर्टकट जाते हुए एंड पॉइंट की तरफ हो जाएं, तो ये उसका होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो उसकी एक ख़ास डायरेक्शन होगी, क्योंकि हम वहाँ से शॉर्टकट जा रहे हैं तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये एक शॉर्टकट यानी एक ख़ास डायरेक्शन से जा रहे हैं, तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। जब हम किसी पाथ को फॉलो करते हुए जाएंगे, जैसे जैसे वो पाथ टर्न हो रहा है वैसे वैसे हमारी पोजीशन चेंज हो रही है, साथ साथ हमारी डायरेक्शन चेंज हो रही है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी डिस्टेंस जो है इसको हम एस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो क्वांटिटी है वो क्या होगी, ये स्केलर होगी। अगर हम वेक्टर की बात करें, जब हम डायरेक्टली बात करते हैं तो वो एक ख़ास डायरेक्शन में हम डायरेक्टली मूव कर जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स
विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी डिस्प्लेसमेंट की एक मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी होगी। इसको हम डी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या है स्टूडेंट्स, स्पीड एंड वेलोसिटी। अगर हम आम ज़बान में आम लोगों में बैठ के बात करेंगे तो तब जैसे मैंने कहा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम लगते हैं, ऐसे स्पीड और वेलोसिटी भी हमें क्या लगता है कि ये दोनों टर्म्स सेम ही हैं। लेकिन स्टूडेंट्स हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझ के स्पीड और वेलोसिटी को इसके अंदर से हम हासिल कर सकते हैं। जब हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अच्छे से पता होगा तभी हम स्पीड और वेलोसिटी को अच्छे से समझ सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। जब कोई बॉडी किसी यूनिट टाइम के अंदर कोई डिस्टेंस कवर करेगी तो उसकी क्या होगी, वो स्पीड होगी। अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो उसके लिए अ बॉडी हैज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो स्पीड की बात करते हैं तो वो क्या आता है, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, तो वो क्या होता है, हमारे पास स्पीड होती है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। स्पीड अगर हम इसका फार्मूला लिखना चाहें तो डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, अगर हम इसमें से जस्ट डिस्टेंस यानी एस निकालना चाहें, यानी वो एस इज इक्वल टू वी टी, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम होगा। अब स्टूडेंट्स इसी स्पीड के साथ अगर हम यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें तो इसकी डिफाइन कुछ इस तरह से होगी, a body has uniform speed if it covers equal distance in equal intervals of time, however short the interval may be। अगर कोई भी चीज़ हम उसको टाइम और डिस्टेंस कवर के हवाले से बात करेंगे तो जब हम टाइम नोट करेंगे तो इक्वल डिस्टेंस होगा तो इक्वल टाइम होगा, तो तब हम कहेंगे कि इस बॉडी ने इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ही कवर किया, तो हम कहेंगे इसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। तो स्टूडेंट्स एक बात और याद रखनी है कि स्पीड यानी स्पीड का यूनिट भी मीटर पर सेकंड है, यूनिफॉर्म स्पीड का यूनिट भी मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी का यूनिट भी मीटर पर सेकंड है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का यूनिट भी मीटर पर सेकंड है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं वेलोसिटी की। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, यानी v इज इक्वल टू डी ओवर टी। अब अगर हम इसमें डिस्टेंस निकालना चाहें तो वो v मल्टीप्लाई बाय टी होगा, उसमें s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय टी था। अब स्टूडेंट्स इसी के हवाले से हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें तो इसमें क्या होगा, बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ इट कवर्स इट इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये वाला यूनिफॉर्म वेलोसिटी है हमारे पास। अब स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं नेक्स्ट। इसके साथ आपने अपनी बुक का पेज नंबर 37 निकाल लेना है, जिसके ऊपर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बाद आता है कि एग्जाम्पल 2.2, जिसकी कुछ स्टेटमेंट इस तरह से है कि स्प्रिंटर कंप्लीट्स इट्स 100 मीटर रेस इन 12 सेकंड, फाइंड एवरेज स्पीड। जब हमने इसकी एवरेज स्पीड फाइंड करनी है तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम लगा के ये वाला फार्मूला हम यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हमारे जो पेज नंबर टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 37 है, इसके ऊपर 2.2 और 2.3 एग्जाम्पल्स हैं जो आपने एज ए होमवर्क सॉल्व करनी है। तो स्टूडेंट्स इन्हीं टर्म को मद्देनज़र रखते हुए, इन्हीं को यूज़ करते हुए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है जो नेक्स्ट आ रही है, वो है एक्सेलरेशन, जो आपके पेज नंबर 38 के ऊपर आप देख सकते हैं। एक्सेलरेशन है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। स्टूडेंट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो इसकी आपने डिफाइन लिखनी है और इसका फार्मूला साथ में यूनिट लिखना है। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज़ डिफाइन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब हम किसी भी वेलोसिटी में चेंज लेंगे, यानी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का चेंज लेंगे, या मैं ऐसे कह दूं कि मैं किसी स्टूडेंट्स को प्राइस देता हूं, आज 100 रुपीज़ देता हूं तो नेक्स्ट मैं 200 रुपीज़ देता हूं, तो इन दोनों में चेंज कितना है कि मैं फाइनल में से इनिशियल को निकाल दूंगा। इसी तरह किसी भी चीज़ में हम चेंज निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, यानी फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट की वैल्यू हम सब माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, उसमें चेंज मिलेगा। अगर हम एक्सेलरेशन में चेंज निकालना चाहें, हम एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी वी एफ माइनस वी आई विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
तो इसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स अगर हम एक्सेलरेशन का यूनिट लिखना चाहें तो वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ लिखा हुआ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट हैज़ इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में बी, यानी वो टाइम के जो वक्फे हैं वो कितने ही छोटे क्यों ना हो। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ है एक्सेलरेशन से एसोसिएट करती है, वो है रिटार्डेशन। स्टूडेंट सिंपली ऐसे होता है कि जब कोई भी बॉडी जा रही होती है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम या टाइम गुजरने के बाद उसकी जो वेलोसिटी होती है वो बढ़ जाती है, ये तो होता है एक्सेलरेशन। अगर किसी चीज़ की वेलोसिटी वक्त गुजरने के साथ कम हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, डीसेलरेशन या रिटार्डेशन, या हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट इसको समझने के लिए एक सिंपल सा और आसान सा तरीका ये है कि जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो वी एफ माइनस वी आई ओवर टी है, ये बात आपने गौर से सुननी है। ये तो होगा एक्सेलरेशन जब वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी किसी चीज़ की, किसी बॉडी की, मूविंग बॉडी की ज़्यादा होगी और इनिशियल वेलोसिटी कम होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, ये एक्सेलरेशन है। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि जब हमने बाइक स्टार्ट की तो उसकी वेलोसिटी कुछ टाइम के बाद देखा, इनिशियल वेलोसिटी देखी तो वो 5 मीटर पर सेकंड थी, थोड़ी देर बाद देखा तो वो 20 मीटर पर सेकंड होगी। इसका क्या मतलब है कि कुछ देर बाद फाइनल वेलोसिटी बढ़ गई। तो इससे हम अगर निकालना चाहेंगे एक्सेलरेशन वी एफ माइनस वी आई, कोई भी टाइम रख लें ओवर टी, तो इससे हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। स्टूडेंट्स अगर हम डीसेलरेशन या रिटार्डेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, इनिशियली फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि किसी मोटरसाइकिल या किसी भी चीज़ की, मूविंग कार की जो वेलोसिटी इनिशियली है 10 मीटर पर सेकंड के, कुछ टाइम गुजरा, हमने ब्रेक अप्लाई कर दी या उसको आगे से कोई अपोजिंग फोर्स रोक रही है, तो इनिशियली तो थी उसकी 10 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी, तो जब वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ हो गई, वेलोसिटी कम हो गई, तो वो 5 मीटर पर सेकंड की तरफ आ रही है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो वी एफ माइनस वी आई जो रिलेशन है ओवर टी वाला, तो इसमें वी आई की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसमें जो आंसर आ जाएगा हमारे पास वो नेगेटिव में आ जाएगा। यही बात है कि जो रिटार्डेशन होता है वो नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन होता है। तो स्टूडेंट्स ये वाली जो टर्म एसोसिएट हैं मोशन के साथ, इनको आपने अच्छे से याद करना है। इसमें सबसे पहले क्या था, पोजीशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट था। उसके बाद स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी के साथ साथ हमने यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ा था। उसके बाद एक्सेलरेशन था और एक्सेलरेशन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ा था। अब स्टूडेंट्स आपने ये ज़रूर याद रखना है कि वेलोसिटी का यूनिट भी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का यूनिट सेम है। स्पीड का यूनिट, यूनिफॉर्म स्पीड का यूनिट, इन सब का यूनिट जो है मीटर पर सेकंड ही है। तो इसके साथ आपने स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 2.3 और 2.2, उसके साथ 2.4 एग्जाम्पल भी और 2.5 एग्जाम्पल भी आपने एज ए होमवर्क करनी है इस लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट हम ग्राफिकल एनालिसिस पढ़ेंगे किसी भी मोशन का। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट हो तो कैसा ग्राफ होता है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो कांस्टेंट स्पीड के साथ उसका कैसा ग्राफ होता है, ये कुछ टर्म्स हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमारी ये रिवीजन हो रही है इसलिए हम इसको कुछ सिलेबस को जल्दी से सम अप करने की कोशिश करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।